जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। दर्शकों, हमें सदैव प्रभु पे आश्रित रहना ही चाहिए। हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु पे आश्रित रहना चाहिए, उन पे प्रबल विश्वास रखना चाहिए। कारण यह है, जब आप यात्रा करते हैं अपने जीवन में, वो बस की यात्रा हो या हवाई यात्रा हो या अन्य कोई भी यात्रा हो, आप चालक से भलीभांति परिचित नहीं होते, आप जानते भी नहीं हैं चालक को, परंतु आप यात्रा निसंकोच एवं निश्चिंत होकर करते हैं। इसी प्रकार ये जीवन की यात्रा है। इस यात्रा की बागडोर प्रभु के हाथ में है। बस आप अपना कर्म करते रहिए सकारात्मक दिशा में। धर्म पूर्वक किया गया कर्म ही फलित होता है। इसीलिए धर्म रत रह के, धर्म में अपनी आस्था रख के, प्रभु का ध्यान करके, कैसी भी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो या सबल परिस्थिति हो, सदैव हमको प्रभु पे आश्रित रहना चाहिए एवं अपने कर्म को करते रहना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सितंबर का माह किस प्रकार रहने वाला है, क्या ग्रह योग हैं, क्या स्थितियां हो सकती हैं, इसका आकलन अध्ययन करेंगे। वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल होते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों की एक विशेषता होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल ऊर्जा के स्वामी है, और वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व ग्रह होते हैं मंगल। तो क्या ऐसा व्यक्ति आंतरिक भावुक होता है और बाहर से बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा, दुस्साहसी लगेगा, लड़ाक लगेगा, पराक्रमी है, अहमी है, परंतु जब आप उसकी आंतरिक स्थिति को देखेंगे तो बहुत ही सरल होगा। जल तत्व राशि है, इमोशनल होगा, आंतरिक, बाहर से भले ही प्रकट ना करें। और वृश्चिक लग्न के जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। विकट परिस्थिति में अपने आप को संयमित, धैर्यवान रखते हुए सारी समस्याओं को चीरते हुए आगे बढ़ने वाले जातक होते हैं। वृश्चिक लग्न एक बहुत ही अद्भुत लग्न है। अच्छा, वर्तमान की स्थितियां देख ले। वृश्चिक लग्न के स्वामी अष्टम भाव में है, षष्टम के स्वामी अष्टम में है, वृश्चिक राशि के स्वामी अष्टम में है। स्वास्थ्य से सजग रहने की विशेष आवश्यकता है इस समय। ध्यान दीजिएगा कि रक्त संबंधित कोई, जैसे रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या ना आए, रक्त से संबंधित कोई विकार ना आए। इस महीने पूरे माह अष्टम भाव में ही मंगल बैठे हैं, जो आपके राशि स्वामी होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, विशेष सावधानी आवश्यक है। विशेष रूप से रक्त से संबंधित कोई विकार आए तो उसका पुरजोर जो है इलाज करें। देखिए, रोग ऋण शत्रु तो यही होता है कि यदि हमको दृष्टिगत हो जाए तो उस पर प्रतिकार करना चाहिए, उसका पूर्ण उपचार कराना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। साथ में अष्टम भाव में जब मंगल हैं, गुप्त भाव में, वाहन को बहुत सही तरीके से चलाएं, सही गति में चलाएं एवं वाहन इत्यादि चलाने में अपना ध्यान रखें। छोटी मोटी चोट चपाटों से भी अपनी सुरक्षा करते रहें। अर्थात क्या होता है, ये इसलिए बताई जाती है दिशा कि ऐसे स्थितियों से आप जब सजग हो जाते हैं, आपको जब पता चल गया कि इस रास्ते पर कोई ब्रेकर है, तो आप स्वतः ही आपका पैर ब्रेक पे चला जाएगा, आपको आभास हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमको आभास हो जाता है कि ऐसी समस्या आ सकती है, तो हम पहले से ही सजग रहते हैं, अपनी दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को मेंटेन किए रहते हैं, व्यवस्थित किए रहते हैं, ताकि हमें स्वास्थ्य समस्या ना आए। तो ये आपको एक मेरी तरफ से सलाह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। वरिष्ठ लोगों में, आपके सीनियर लोगों में आपकी छवि सकारात्मक होगी। मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ये समय पदोन्नति का है। जितनी भी स्थितियां होंगी उसमें आप सबसे प्रबल दावेदार होंगे उन्नति के, पदोन्नति के। पदोन्नति का समय है, पदोन्नति हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं आप, इस समय सबसे प्रबल दावेदार होंगे। और आपके जो वरिष्ठ लोग होंगे उसमें आपकी छवि सकारात्मक स्थिति उभरेगी, सकारात्मक होकर उभरेगी, बलवान स्थिति कर्म क्षेत्र में होगी। सूर्य जब एकादश भाव में जाएंगे, एकादश भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है। केतु से भले ही पीड़ित होंगे, परंतु आपकी पदोन्नति 16 तारीख को 3 परिवर्तन होने वाले हैं इस माह। इसकी चर्चा कर ले। 16 तारीख को सूर्य का गोचर हो रहा है, कन्या राशि में सूर्य जाएंगे 16 सितंबर को। 18 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि में, तुला राशि में जाएंगे, एवं 23 सितंबर को बुध देव, व्यापार के देवता, तार्किक बुद्धि के स्वामी, अपने ही राशि कन्या राशि में जाएंगे। तो ये अच्छे परिवर्तन हैं। हालांकि सूर्य आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए, भले ही केतु से पीड़ित हो रहे हैं, परंतु एकादश भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है, आपकी पदोन्नति हो सकती है। साथ में जब शुक्र का परिवर्तन होगा द्वादश भाव में 18 सितंबर के बाद,
विदेश, जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं तो विदेश से लाभ मिल सकता है, विदेश से अच्छा लाभ, विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ, आपके व्यापार में गति मिल सकती है। साथ में किसी सहयोगी के, किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में यदि आप रहते हैं, अपने सीनियर के मार्गदर्शन में रहते हैं तो बहुत अच्छी उन्नति के योग दिख रहे हैं। तो इस समय अपने वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लें, आपसे जो सीनियर हैं उनकी सलाह लें, एडवाइस लें और आप अपना कोई कार्य करें। कर्म क्षेत्र हो गया या व्यापारिक स्थिति हो गई, व्यापारिक स्थिति और कर्म क्षेत्र, जॉब यदि आप करते हैं, व्यापार करते हैं, दोनों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक स्थिति है। साथ में जब शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा तो और सकारात्मक स्थिति हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन उत्तम देख रहा हूँ। 18 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में और मधुरता, सरलता, अपने दाम्पत्य अपने साथी से सहयोग मिलना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। साथी से आर्थिक लाभ में मिल सकता है। पति हैं तो पत्नी से कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए, और पति हैं तो पत्नी से कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए। एक दूसरे से आर्थिक सहयोग भी बना रहेगा इस माह। प्रेम संबंध में देखूं तो हो सकता है थोड़ी बहुत अनियमितताएं हो, कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद हो, परंतु फिर भी 18 सितंबर के बाद जब शुक्र बलवान होंगे अच्छी स्थिति रहेगी। परंतु वर्तमान में भी स्थितियां विकट नहीं हो पाएंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में छोटी मोटी लड़ाइयाँ या फिर छोटे मोटे झगड़े की स्थिति बन सकती है, परंतु ये भी 18 सितंबर के बाद मधुर होने के पूरे योग हैं। सबसे अच्छा परिवर्तन देखिए क्या है, बुध का जब एकादश भाव में, आपके लाभ भाव में बुध बलवान स्थिति में आ जाएंगे, ये है इस माह के उत्तरार्ध में, अर्थात 23 सितंबर के बाद। तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा फल देख रहा हूँ। व्यापार कर रहे हैं आप, इस समय स्टॉक मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। अपनी विवेक बुद्धि से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट का जो काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ठीक है, लॉटरी सट्टा नहीं खेलना चाहिए सबने, परंतु यदि कोई करता है, ठीक है, तो उसको आर्थिक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। ऐसी स्थिति ग्रहों के माध्यम से बन सकती है। स्थितियाँ अनुकूल है। कर्म क्षेत्र में अच्छा, हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। सूर्य वर्तमान में है तो दिग्बली होके दशम भाव में, परंतु जैसे ही 16 तारीख को ये जाएंगे, केतु से पीड़ित होंगे, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, पिता का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता का आशीर्वाद स्नेह तो लेना ही चाहिए, उनके स्वास्थ्य का रख रखाव आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनका ध्यान देवें। साथ में कर्म क्षेत्र के लिए अपने वरिष्ठों का सम्मान जितना करेंगे, अपने वरिष्ठ लोगों का जितना सम्मान करेंगे, उनसे जितना सहयोग ले पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यद्यपि ये समय अच्छा है, आपकी छवि सकारात्मक हुई होगी। पिछले महीने से अर्थात अगस्त से सूर्य बलवान स्थिति में है, दिग्बली हैं, और इस माह के मध्य चरण तक भी दिग्बली रहेंगे दशम भाव में वृश्चिक राशि से। तो आपका सम्मान, आपके कार्यशैली में परिवर्तन आया होगा। आप कहीं ना कहीं पहले से आपकी कार्य योजना सकारात्मक हुई होगी, और आने वाले समय में आपके किए गए सकारात्मक कार्यों का फल मिल सकता है। वो आर्थिक गतिविधि आपकी अच्छी हो जाए, सकारात्मक हो जाए, आपके पद में उन्नति हो जाए। विदेश गमन का प्रयास कर रहे हो तो विदेश गमन हो जावे, विदेश से लाभ मिल जावे, ऐसी स्थिति हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ठीक है। एकाग्रता क्षमता कहीं ना कहीं भ्रमित हो रही होगी। पंचम भाव में राहु हैं, राहु मन को भ्रमित करते हैं, भ्रम में रखते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति सकारात्मक होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि अथक परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हमको लगता है कि हम हार रहे हों, मैंने बोला अभी वीडियो के प्रारंभ में कि प्रभु सदैव हमको नियंत्रण में रखते हैं। एक और चीज़ है कि शनि का बड़ा जीवन में कर्म फलदाता कहे गए हैं। शनि का बड़ा प्रभाव रहता है जीवन में। जब आप कष्ट में आते हैं तो आप ज़्यादातर आपने महसूस किया होगा, आप एकाकी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। वही समय आपके कर्म को, आपके पैशंस, आपके धैर्य को, आपकी क्षमता को आंकने का समय होता है। शनि उस समय आपकी क्षमता का आकलन करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जब ऐसी स्थिति हो तो वो स्थिति आपके निर्माण की स्थिति है। जब कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, किसी बर्तन का निर्माण करता है, तो उसको चोट पहुंचाता है, सहलाता भी है। तो ध्यान दीजिए, अगर विकट परिस्थितियां हैं
तो ये आपके निर्माण का समय है। इस समय आपको मानसिक रूप से बलवान होने की आवश्यकता होती है। स्थितियां अच्छी हैं, करना क्या चाहिए? देखिए, राहु पंचम में है, मन को भ्रमित करेंगे कहीं ना कहीं, एकाग्रता क्षमता क्षण करेंगे। अष्टम में आपके राशिपति हैं, तो असमंजस की स्थिति होगी, परंतु स्थिति सकारात्मक है। आप ये ध्यान दीजिए, वर्तमान की स्थिति सकारात्मक है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर नकारात्मक या फिर हो जाता है कभी कभी हमें चीज़ें जो है प्रतिकूल लगती है, तो नहीं, सकारात्मक समय है। आप अपने कार्य को, अपने बल को और बढ़ाइए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरा कार्य कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। करना क्या चाहिए? करना आपको चाहिए, पंचम में राहु है, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा के शरण में रहें। दुर्गा चालीसा के पाठ से राहु संयमित रहेंगे, सकारात्मक फल मिलेगा। साथ में हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। मंगलवार को हनुमान जी को अनार का फल जरूर दें और प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लें, हनुमान चालीसा का जाप कर लें, हनुमान गायत्री का जाप कर लें। जो भी आपको संभव हो वो जरूर करें। प्रतिदिन हनुमान जी की शरण में वृश्चिक राशि वाले जातकों को रहना भी चाहिए। वैसे भी हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ध्यान दीजिए, तो वो और चिरंजीवी हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव है उनका। हनुमान जी की शरण में रहिए, माता दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, इससे राहु संयमित रहेंगे। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्थितियाँ सकारात्मक है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। व्यापारिक स्थिति में जितनी मेहनत करेंगे, वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेंगे, अपने सीनियर से यदि कोई आप सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है एवं परिश्रम मेहनत करते रहें। ये माह आपके लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो, इसकी शुभकामनाएं। सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, ये हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है। आप हमारे इससे जुड़ सकते हैं एवं कोई आपका मार्गदर्शन सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। अभी के लिए जय श्री राम।